नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। डाकिनी साधना का एक बहुत ही दिव्य अनुभव। यह जो अनुभव है ये ग्रामीण क्षेत्र का है और उत्तर प्रदेश का ही ये अनुभव रहा है। मित्रों, यह जो साधक हैं जिन्होंने यानी कि जिनके साथ ये घटना हुई है डाकिनी की, साधक ने हमें इस अनुभव के विषय में बताया है। यह जो साधक हैं इनसे हमसे किसी भी प्रकार का जुड़ाव नहीं था। केवल ये चाहते थे कि इनके जीवन के इस अनुभव के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं और आप सभी इस अनुभव को जानें। मित्रों, यह जो साधक हैं ये उत्तर प्रदेश के ही एक राज्य के रहने वाले हैं। जानकारी बताने से साधक ने मना किया हुआ है। तो अनुभव कुछ ऐसा रहा है कि साधक के गांव में कई दिनों पूर्व, लगभग ये घटना तो आज से लगभग 20 साल पहले की है, लेकिन साधक उस समय की बात बता रहे हैं कि आज से लगभग 6 महीने पहले मेरे गांव में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। और जब उसका विवाह हुआ तो उसके विवाह में भी कई प्रकार की दिव्य घटनाएं हुई। जैसे कई लोग यह कहते थे कि भाई दुल्हन जो थी उसके पांव उल्टे थे। कई लोग ऐसा कहते थे कि दुल्हन की 3 आंख हैं। कई लोग ऐसा कहते थे कि दुल्हन के 4 हाथ थे। और कई लोग ऐसा कहते थे कि ये तो स्त्री है ही नहीं, पुरुष है ये। तो इस प्रकार की बातें उसके विवाह के समय हुई। उस व्यक्ति का नाम राजू था। और इसके बाद गुरुदेव, मेरे गांव में उस समय बहुत ही उस महिला के प्रति बातें चली कि हो ना हो ये डाकनी है। इसके बाद सभी ने उसके ऊपर नज़र रखना आरंभ कर दिया, लेकिन पूरा गांव मिलकर भी उस पर जब नज़र रखता तो कोई भी सफल नहीं हो पाता कि वह कब आती है और कब चली जाती है। असल में यह जो स्त्री थी ये डाकनी ही थी गुरुजी, और पूर्ण रूप से ये एक सिद्ध डाकनी थी। हुआ यूं कि कुछ दिनों पहले मैंने इस पर नज़र रखना आरंभ किया था। और एक दिन क्या हुआ कि गांव की ही एक गली में ये डाकनी मेरे सामने ही खड़ी थी। यानी कि आते जाते समय में ये मेरे सामने आ गई और उसी समय मैंने इसे देखा। और उस समय मुझे ऐसा लगा मानो बहुत ही सुंदर सी स्त्री मेरे सामने खड़ी है। मैं उसके रूप को देखते ही रह गया। और गुरुजी, उस समय वह डाकनी भी मेरे नज़र को ही देख रही थी कि मैं उसे ही देख रहा हूँ। शायद उसे कहीं ना कहीं मैं भी अच्छा लगा, इसीलिए उसने मुस्कुराया मुझे देखकर। इसके बाद वह अपने घर पर चली गई। लेकिन जब वह जा रही थी तो मैंने धीरे से एक बात कही कि मुझे आपसे मिलना है। लेकिन उस स्त्री ने किसी भी प्रकार से मुझे जवाब नहीं दिया और वह अपने घर पर चली गई। अगले दिन मैंने दोबारा उस स्त्री का पीछा किया। मैंने यह प्रयास किया कि भाई वह जो स्त्री है वह किसी न किसी माध्यम से मुझसे जुड़े। यह घटना जो थी मेरे साथ गुरुदेव, ये एक प्रकार से मुझे ऐसा लग रहा था मानो उस स्त्री ने मुझे अपने वश में कर रखा है। इसके बाद लगभग 1 हफ्ते बाद दोबारा वह स्त्री मुझसे उसी गली में आमने सामने की मुलाकात में मिली। वह भी किसी कार्य के लिए जा रही थी और मैं भी अपने कार्य क्षेत्र के लिए जा रहा था। अचानक से मैंने उसे दोबारा सामने से कह दिया और मुझे यह आश्चर्य होता है कि पता नहीं उस समय मेरे अंदर इतना साहस कहाँ से आ गया था। गुरुदेव, मैंने उसे सामने से कहा कि मुझे तुमसे मिलना है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और वह स्त्री भी मुस्कुराकर यह बोली कि रात्रि में तुम मेरे छत पर आना, मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगी। गुरुदेव, मैंने उसकी बातों को मानकर फिर मैं उसी रात को उसके घर की छत पर गया। और छत पर जाने के बाद लगभग मैं 3 घंटों तक वहीं पर बैठा रहा। 3 घंटे बाद वह स्त्री जो है वह गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर आई छत पर और उसने मुझे कहा कि मेरे पति सोए हुए हैं, तुम्हें जो भी बात कहनी है जल्दी से कहो। गुरुदेव, मैंने घटना का फायदा उठाना चाहा। मैंने तुरंत से उस स्त्री का हाथ पकड़ा और उसे चूम लिया। मेरे इस प्रकार की घटना करने से उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। वह मेरे चुंबन का पूर्ण लाभ उठा रही थी गुरुदेव। इसके बाद मैंने स्वयं से ही उसे छोड़ा और कहा कि मुझे तुम्हारे साथ सहवास करना है।
गुरुदेव आश्चर्य की बात थी कि वह स्त्री सहवास के लिए भी तैयार हो गई। उसने मुझे कहा कि ठीक है, जो भी करना हो तुम जल्दी करना। इसके बाद गुरुदेव, मैंने अपने नीचे के कपड़े उतारे और उसकी साड़ी ऊपर की और मैंने उसके साथ संभोग करना आरंभ कर दिया। इस घटना के बाद जब मैं उसे पूर्ण जोर से संभोग करता तो वह एक प्रकार से चीखती, लेकिन उसकी चीख निकलती नहीं थी मुख से। ऐसा लग रहा था मानो वह जोर से चिल्ला तो रही है लेकिन उसकी आवाज ही गायब हो चुकी है। गुरुदेव, लगभग 3 घंटों तक मैंने उसके साथ संभोग किया, लेकिन एक आश्चर्य की बात थी गुरुदेव कि मेरा वीर्यपात ही नहीं हो रहा था। मुझे धीरे धीरे डर लगना आरंभ हो गया और अचानक से ही मैंने अपने सामने देखा कि उस स्त्री की जो साड़ी थी, जो कि गुलाबी रंग की थी, वह काले रंग में परिवर्तित हो चुकी है। गुरुदेव, इसके बाद उसके कान मैंने देखे जो कि तीखे नुकीले जानवर की तरह उसके कान हो चुके थे, लेकिन उसका मुख पूर्ण रूप से एक सामान्य स्त्री की ही भांति था, लेकिन वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। काले रंग की लिपस्टिक उसने लगा रखी थी और उसे देखने पर मुझे बहुत ही तीव्र काम वासना जागृत हो रही थी। मैं लगातार उसके साथ संभोग तो कर रहा था, लेकिन उस संभोग में मुझे आनंद बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरा एक प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है। गुरुदेव, मैं पूर्ण रूप से डर गया था। डर के मारे मैं कुछ कह नहीं पा रहा था और मैं इसी तरह उसके साथ संभोग करता रहा। लगभग रात्रि के 2:30 बज रहे थे। 2:30 बजे के बाद अचानक से ही मेरा वीर्यपात हुआ और मुझे यह पूर्ण रूप से विश्वास है कि जब वह संतुष्ट हो गई मुझसे, तभी मैं उसके अंदर अपना वीर्य छोड़ पाया। जब यह घटना हुई, अचानक से ही वह स्त्री जो थी वह सामान्य रूप से उसी रूप में परिवर्तित हो गई जिस रूप में वह थी। मैं बहुत ही डर गया और मैंने उसी समय चीख कर बोला, तुम तो डाकनी हो, तुम तो डायन हो। इस प्रकार जब मैंने कहा तो वह स्त्री एक रूप से क्रोधित हो गई। उसने मुझे क्रोध भरी निगाहों से देखा और कहा कि दोबारा यह शब्द कहा तो तुम्हें यहीं पर जिंदा जला दूंगी। गुरुदेव, मैं पूर्ण रूप से डर गया था। मैंने वहां से भागना ही उचित समझा। जब मैं भाग रहा था तो उस समय मेरे भागने से पूर्व उस स्त्री ने कहा कि तुम्हें इसी तरह मेरी प्यास बुझानी होगी, अन्यथा मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। गुरुदेव, इस घटना के बाद मैंने लगभग 14 दिनों तक यह प्रयास किया कि मैं उसके विषय में न सोचूं, लेकिन उस दिन के बाद ऐसा लग रहा था मानो उस स्त्री ने मेरे ऊपर वशीकरण कर दिया है। मैं 24 पहर उसी स्त्री के विषय में सोचता था और मेरी काम वासना पहले से भी अधिक बढ़ चुकी थी। मैं नित्य उसके प्रति इतना आकर्षित हो चुका था कि मैं उसके साथ और भी संभोग करना चाहता था, लेकिन मेरा एक मन यह भी कहता था कि वह डाकनी है, मुझे उसके प्रति ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए, अन्यथा वो मुझे नष्ट कर देगी। तो मित्रों, यह साधक का अनुभव था और ये जो साधक हैं ये अपना अनुभव बता रहे हैं लगभग आज से 20 साल पहले का। इन्होंने अपना अनुभव मुझे लिख कर भेजा है और अनुभव तो बहुत बड़ा है, मैं इसे आप सभी को पढ़कर ही सुना रहा हूँ। तो यह अनुभव आपको कैसा लगा इस विषय में आप सभी अपनी राय कमेंट में बताएं। और ये साधक आज के समय में जीवित तो हैं ये, लेकिन आगे आखिर क्या हुआ इस साधक के साथ ये आपको इसके अगले भाग में पता चलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि यह वीडियो वायरल होता है तो अवश्य ही इसके दूसरे भाग पर पूरा अनुभव आप सभी को बताया जाएगा कि आखिर इसके बाद साधक के साथ क्या हुआ। इसमें साधक ने कुछ सवाल पूछे हैं, लगभग 6 सवाल हैं। इनमें से मैं 3 सवालों का जवाब दूंगा। तो आपका पहला सवाल है कि क्या गुरुदेव वह डाकनी ही थी? तो देखिए, इस प्रकार की घटना जब आपके साथ हो रही है तो पूर्ण रूप से वह एक डाकनी ही थी। दूसरा सवाल है कि आखिर उस समय मेरे अंदर ऐसा क्या हुआ कि मैं उसके साथ संभोग करने के लिए राजी हो गया।
देखिए यह जो घटना होती है इसमें वशीकरण शक्ति इस्तेमाल करती है डाकिनी, और ऐसी घटनाएं जब होती हैं तब आपको निश्चित ही हनुमान जी का नाम जप करना चाहिए था, तो आप उस समय शायद उस डाकिनी के प्रभाव से बच जाते। तीसरा सवाल ये है कि इसके बाद मेरा जीवन पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। मैं आज के समय में बहुत ही बर्बाद हूँ, और इससे बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो देखिए, निश्चित ही वह जो डाकिनी है उसकी कुछ न कुछ नकारात्मक सिद्धियाँ आपके अंदर हैं, जो कि आपको उसके प्रति आकर्षित करती हैं। और आज भी मुझे माता रानी की कृपा से ये दिख रहा है कि उसकी एक प्रेत पिशाच योनि की शक्ति आपके शरीर में है, और आपको नित्य वह जो शक्ति है वह उस डाकिनी के प्रति आकर्षित करती है। तो ये पूर्ण रूप से एक डाकिनी का अनुभव था। और आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा इस विषय में अवश्य ही एक बार कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।